सुशांत सिंह राजपूत को शेषकृत्य सहित मर शरीर पंचभूतरे लीन होइछि पूरा बॉलीवुड रे शोकर छाया। कहीं से आत्महत्या कले जड़े युव एवं उदीयमान अभिनेता को हराई पूरा बॉलीवुड स्तब्ध। आम सहित बॉलीवुड वरिष्ठ अभिनेता शक्ति कपूर जोड़ी होइछंती। श्री कपूर जी, आपको कनक न्यूज में मैं स्वागत करता हूं। ये बहुत दुख की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत जी अब हमारे पास नहीं हैं, लेकिन उनको ऐसा क्या परेशानी हो सकता है? क्यों वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहे थे? ये सवाल सब पूछ रहे हैं। कभी बॉलीवुड में इसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ है? इसके बारे में कोई बात सामने आई है सर? देखिए, मैं बोलूंगा सुसाइड करना ठीक नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लड़ना सीखना चाहिए। और भगवान देता है माँ, और सुशांत तो बहुत बड़े स्टार। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी जो उनको अंदर ही अंदर से तकलीफ दे रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। लेकिन बहुत अफसोसदायक है, पूरी इंडस्ट्री हमारी बहुत दुख में है, और वैसे भी पूरे वर्ल्ड में दुख का पीरियड चल रहा है, और उसके बीच में एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। पहले इरफान चले गए, फिर ऋषि कपूर चले गए, और फिर आज सुशांत, जो इतने बेहतरीन कलाकार, इतने अच्छे इंसान, जिनकी उम्र सिर्फ 34 साल, 34 years, that is no age to leave the world and go away. जी जी। So I'm very hurt, and the whole atmosphere as it is very gloomy. हर इंसान बहुत अफसोसदायक अपने घर में अटक के बैठा है, प्रार्थना कर रहा है कि हम लोग ये कोरोना से बचें, और उसके बीच में ये दुखदायक समाचार आता है तो बहुत दुख होता है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये आजकल बच्चों के अंदर पता नहीं हिम्मत क्यों इतनी जल्दी हार जाते हैं। कोई छोटी बच्ची है जो 7th स्टैंडर्ड में है या 9th स्टैंडर्ड में है, उसको लगता है कि वो इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगी, ये क्लास में फेल हो जाएंगी, तो पिताजी क्या बोलेंगे, माताजी क्या बोलेंगे, सुसाइड कर लेती। कपूर जी, एक बात अभी सामने आ रही है। कंगना रनावत ने एक मैसेज दिया है जिसमें वो बोली हैं कि बॉलीवुड में उनको ठीक से काम नहीं मिल रहा था, बॉलीवुड उनके और ठीक से उनकी तरफ नहीं दिख रहा था, बहुत उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा कुछ एलिगेशंस भी आ रहे हैं। नहीं, वो तो उनका नजरिया है, मेरा वो नजरिया नहीं है। मुझे लगता है कि खुद की कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। जब इतनी अच्छी फिल्म लास्ट दी है छिछोरे, मेरी बेटी हीरोइन थी, और इतनी सुपरहिट फिल्म, और उनके पास काम की कमी नहीं थी, बहुत काम था उनके पास, बहुत काम आ रहा था। तो ये बॉलीवुड या कोई फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ये कोई अपने आप को जान से मार नहीं लेता है, सुसाइड नहीं करता है। इट कुड बी मच मोर देन बॉलीवुड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पीपल फील कि सबसे आसान तरीका है कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का खुदकुशी कर लो। कपूर साहब, क्या होता है, अभी हम देख रहे हैं कि उनके सुसाइड को लेकर बहुत सारी बातचीत सामने आ रही है, लेकिन काम के वक्त कैसे काम करते थे सुशांत सिंह राजपूत? उनका काम करने का तरीका कैसा था? नहीं, वो बहुत अच्छे थे। मैंने तो उनके साथ कोई फिल्म नहीं की है, लेकिन मैंने वो छिछोरे का ट्रायल उनके साथ देखा था, और मैंने उनको गले लगाया था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छे आदमी। हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा घाटा होगा, बहुत नुकसान हुआ है कि कितना अच्छा कलाकार चले गए। बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, सोच बड़ी अच्छी थी, पारिवारिक थे, लेकिन जिंदगी से हार के खुदकुशी करना, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। मैं तो हर नौजवान को एक ही बात अपील करूंगा कि जिंदगी में लड़ना सीखो, हार के जिंदगी दो मत। देखिए क्या होता है, आप लोग तो चले जाएंगे, आप लोग तो चले गए ऊपर, अभी पीछे पूरा परिवार दुख में है, बहनें दुख में है, इंडस्ट्री दुख में है, फैन दुख में है। तो इस चीज को मैं अच्छा नहीं मानता। मेरे हिसाब से टू कमिट सुसाइड इज अ वेरी बिग सिन, ये बहुत बड़ा जुर्म है। कपूर साहब, इससे पहले भी बहुत बार बॉलीवुड के कुछ स्टार्स ने सुसाइड किए हैं, लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न आता है कि पर्दे के पीछे का जो जीवन होता है और पर्दे में दिखाई जाने वाले जीवन में एक बहुत फर्क होता है।
और पर्दे के पीछे उन लोगों का बहुत सारा इश्यूज होता है, प्रोफेशनल इश्यूज हो सकता है, पर्सनल इश्यूज हो सकता है, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, पर्सनल इश्यू ये सिर्फ एक्टरों की जिंदगी में नहीं होता है, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। हर परिवार के अंदर कोई ना कोई दुख होता है, सुख भी बहुत होता है, दुख भी होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जान ले लें। हमेशा ये लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टार जो होता है वो बहुत अकेला हो जाता है, जितना बड़ा स्टार बनता है उतना अकेला हो जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आपका परिवार है, आपके साथ आपके दोस्त हैं, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, अपना बोझ निकालिए। डिप्रेशन में इतनी जल्दी आदमी हार मान के क्यों चला जाता है? डिप्रेशन से लड़ा जाता है। डिप्रेशन के सामने आप लड़के उससे बाहर निकल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत लोगों को गलतफहमी है कि एक्टर की जिंदगी पर्दे के सामने और कुछ है और पर्दे के पीछे और कुछ है। सबकी जिंदगी है, सबके परिवार है, बड़ा दुख होता है। छोटी उम्र में माँ चली जाती है, छोटी उम्र कईयों के पिता चले जाते हैं, फिर भी वो संघर्ष करके आगे अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं इतना बड़ा स्टार, हर फिल्म हिट, धोनी हिट और ये छिछोरे हिट, तो काम की तो कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी। तो मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आप हार के, बहुत दुख की बात है कि इतना अच्छा एक लड़का, नौजवान लड़का हमारे बीच में आज नहीं है। कपूर साहब, और एक राय भी आ रही थी, करण जौहर ने बोला कि जब सुशांत सिंह राजपूत जी को मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो उसी वक्त उनके साथ खड़े नहीं हो पाए, इसलिए वो शर्मिंदगी भी जाहिर करते हैं। लेकिन जब बॉलीवुड की बात आती है तो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, इन सब के बीच पर्सनल लाइफ में बातचीत करना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, ये कितना इजी होता है या इसके लिए टाइम बहुत कम होता है? देखिए, हर इंसान की अपनी जिंदगी है जी, हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज है। दुख सुख तो चलता रहता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जिंदगी को त्याग दें। अभी पीछे ही काफी लोगों के पास काम नहीं है, पैसे की कमी है, और उसकी वजह से भी टीवी वालों ने भी कुछ 3-4 एक्टरों ने खुदकुशी की, सुसाइड की। मैं बोल रहा हूँ कि ये सुसाइड सबसे इजी तरीका हो गया है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं, आप एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मतलब छोटी सी उम्र है, 14 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र है, वो डरते हैं और बोलते हैं हम सोशली सोसाइटी में अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे, क्या है, चलो फांसी ले। अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि उनका दुख उनको मालूम है, किस दुख का इंतहा हो गया कि उन्होंने ये कदम उठाया। मुझे बहुत अफसोस है, मेरा दिल उनके परिवार के साथ है, लेकिन मैं अपील करूंगा हर नौजवान, हर यूथ को कि हिम्मत से काम करो, और कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, उसको फेस करो। अपने सर, आप छिछोरे फिल्म की बात कर रहे थे, जब छिछोरे की बात आती है तो उसमें वो खुदकुशी के विरोध में अपना राय रख रहे थे सुशांत सिंह राजपूत पर्दे में। लेकिन जो इंसान खुदकुशी को विरोध करता है वो अपनी रियल लाइफ में क्यों खुदकुशी करेगा? ये खुदकुशी हमें मान लेना चाहिए, या किसी के जाने में ही या किसी ने जानबूझ के उनको ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी पे मेंटल प्रेशर है, उसका रास्ता सिर्फ खुदकुशी नहीं। मेंटल प्रेशर कितने लोगों को होता है, कईयों को फाइनेंशियल प्रेशर होता है, कईयों को बच्चों का प्रेशर होता है, कईयों को पति पत्नी में आपस में प्रेशर होता है। प्रेशर तो का नाम, दूसरी जिंदगी का नाम ही प्रेशर है। आज अंबानी है, गॉडरेज है, सबको प्रेशर है, हर पति को भी प्रेशर है, गरीब आदमी को भी प्रेशर है। तो इसका ये रास्ता नहीं है सर, रास्ता है हिम्मत से काम करने का, इन प्रॉब्लम्स को फेस करके बाहर निकलने का। सबसे बड़ा एग्जांपल दीपिका का है, वो भी डिप्रेशन में थी, उसका मैंने एक टीवी पे इंटरव्यू देखा कि उसने कैसे डिप्रेशन से लड़कर बाहर आई, हिम्मत से बाहर आई। तो मेरा मतलब ये है कि अफसोस बहुत है, दिल दुखता है, दिल के अंदर आंसू आता है कि एक इतना बेहतरीन कलाकार हमारे बीच में नहीं है। कभी सर काम के वजह से आप लोगों को इतना प्रेशर होता है? सर देखिए, काम मिले नहीं मिले,
इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया छोड़ देंगे यार, जी जी ऐसा नहीं होता है। जी हर आदमी हर रोज एक सुपरस्टार नहीं रहता है। जी मैंने 4 जनरेशन के साथ काम किया है, सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया है, तो वो राजेश खन्ना सारी जिंदगी सुपरस्टार तो नहीं रहा। एक दिन तो जाना है ना, स्टारडम से दूर जाना है। जी एक दिन तो उम्र का तकाजा होगा, आप हमेशा 25 साल के तो नहीं रहेंगे। जब मैं इंडस्ट्री में आया था 24 साल का था, आप तो सफेद बाल हो गए हैं। तो मैं बोलूंगा कि क्या है ये, मुझे फिर वही शक्ति कपूर का काम करना नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। स्टारडम हमेशा सब कुछ नहीं है। ये स्टारडम को आदमी को समझना है, हजम करना है। जी जी तो उसका कोई प्रॉब्लम सुशांत का स्टारडम का नहीं था। सुशांत का प्रॉब्लम कुछ काम का भी नहीं था, पैसे का भी नहीं था। जी अभी ये 10 कहानियां आएंगी टीवी पे कि ये हो रहा है इंडस्ट्री में, ये हो रहा है, मैं नहीं मानता। सर, बॉलीवुड इंडस्ट्री की जब बात आती है तो बाहर से एक बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, एक कलरफुल इमेज रहता है लोग को। जो लोग सोचते हैं ये बहुत अच्छा जगह है, यहाँ से बहुत कलाकार भी उभरे हैं और उनके वजह से इतना बड़ा इंडस्ट्री भी क्रिएट हुआ है। लेकिन जब पर्सनल लाइफ की बात आती है, जब आप लोग अपने काम से घर लौटते हैं, तो उस वक्त अपने पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं इन सब परेशानियों से पीछे आने के लिए और जो घुटन होता है उसे छोड़ने के लिए? देखिए, घुटन तो हर इंसान को है, ये जरूरी नहीं है कि एक्टर को ही घुटन है। घुटन जिंदगी में हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी आप बोलेंगे कि मुझे किसी ने आज सुबह पूछा कि जितना बड़ा स्टार होता है, बड़ा होता जाता है, उतना अकेला हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है बिल्कुल अकेला हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी प्रायोरिटीज है, आपकी धर्मपत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दोस्त हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस कीजिए, उस प्रॉब्लम से बाहर आइए। तो ये जो एक नया आज सुनने को आ रहा है कि बड़ा स्टार बहुत अकेला होता है और उसकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम तो छोटी मोटी सबकी जिंदगी में है, चाहे वो बैंक का मैनेजर है या स्कूल का टीचर है या वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे अरबपति है चाहे बिल्कुल मिडिल क्लास का है, सबको प्रॉब्लम है। तो सुशांत सिंह राजपूत जी की जब बात आती है, वो काफ़ी हंसमुख नजर आते थे हमेशा। जितना भी उनका फोटोज आया है वो एंग्री यंग मैन से अलग एक हंसमुख यंग मैन की तरह सामने आते थे। जो सामने इतना हंसमुख रहता है, वैसा आर्टिस्ट कभी सुसाइड के बारे में सोच सकता है? वही तो हैरानी हो रही है सबको। सारी इंडस्ट्री शॉक्ड है, एकदम से शॉक है कि एक कलाकार जिसका पूरा करियर उसके सामने पड़ा है, एक कलाकार जिसने अभी घर नहीं बसाया है, शादी नहीं की है, एक कलाकार जिसके पिताजी, उसकी बहनें, उसका परिवार एक सपने लेके आया है, उसके सपने आहिस्ते आहिस्ते पूरा हो रहे हैं। तो कुछ तो एक इतना भारी दुख होगा उसके सीने में जिसने उसको मजबूर कर दिया। सर, आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि अभी जो यंग जनरेशन आ रहे हैं, अगर उन लोगों को ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है तो वो इसके सोल्यूशन कैसे ढूंढे? सर, मैं बोलता हूँ नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री में, मैं अपील करता हूँ पूरे वर्ल्ड को, पूरे भुवनेश्वर को भी जितने नौजवान हैं, और आप लोगों को तो मालूम है कि मैं आपके न्यूज़ चैनल के बहुत नज़दीक हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, आपके एडिटर मनोरंजन साहब को भी, आपके सबको। तो आपके चैनल के जरिए यही बोलना चाहूँगा कि नौजवानों को अगर ऐसी कोई समस्या होती है, उनको अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, परिवार के साथ डिस्कस करके उसको सॉल्व करना चाहिए, लड़ना चाहिए, उसमें से बाहर निकलना चाहिए। जी, हार मान के फांसी का फंदा गले पे लगा के पंखे से लटकना नहीं चाहिए। ये हार नहीं मानना चाहिए, खुदकुशी एक सोल्यूशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना टाइम देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आम सहित वरिष्ठ अभिनेता शक्ति कपूर कथा होते।